हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के अंतर्गत हिस्ट्री का जो सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन का सजेशन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होगा। तो अगर आपके स्कूल में कक्षा 9 के अंतर्गत अगर कोई भी पुस्तक चलता है, ठीक, हिस्ट्री का, चाहे किसी भी प्रकाशन का होगा, सबका जो क्वेश्चन होता है वह लगभग, या जो टॉपिक होता है वो सभी एक ही होता है। तो हम इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि वो सिलेबस क्या क्या होगा। तो आपका सिलेबस 3 से लेकर 5 तक है। देख सकते हैं तीसरा लेसन क्या 19वीं शताब्दी का यूरोप, और इसमें भी देख लेते हैं कि आखिर ये हमारा जो एक अलग प्रकाशन का है इसमें आखिर क्या दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डिक्टो वही है, 19वीं शताब्दी में यूरोप और राजतंत्रीय और राष्ट्रवादी विचारों में संघर्ष। यहाँ पर भी वही सा, यानी कि सिर्फ किताब का प्रकाशन, जो प्रकाशक होता है वो चेंज हो जाएगा प्रकाशन, और एक तरह से कहा जाएगा कि सभी टॉपिक वही रहता है। तो आप समझ चुके होंगे, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेसन 3 पर चलते हैं, और 3 से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आपको हम इस वीडियो में कवर करते चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, या आप एक तरह से नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में जो हम बोलते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समय की कमी है जिसके चलते हमें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है, नहीं तो हम खुद आपको एक लिख कर दे देते। तो यहाँ पर देख सकते हैं वियना सम्मेलन, देखिए वियना सम्मेलन का हुआ था 1815 में हुआ है, ठीक। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम चर्चा कर रहे हैं। यह वियना सम्मेलन जो हुआ 1815 में आखिर कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। और इसके जो कहा जाए तो जिन्होंने किया उसका नाम था मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है या प्रधानमंत्री, ठीक। वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य है इसको आप लोग इस वीडियो देखिएगा। तो वियना सम्मेलन का पहला उद्देश्य था शक्ति का संतुलन का सिद्धांत, और दूसरा है एक तरह से वैध अधिकार का सिद्धांत। फिर वियना कांग्रेस के क्या सिद्धांत है, सिद्धांत अलग चीज़ होता है, ठीक। यानी ये 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ है, इसमें नेपोलियन ने जो भी कार्य किया था ना पहले, ठीक, तो उसी को एक तरह से कहा जाए तो ये लोग वो जो क्रिया किया था उसी का ये लोग प्रतिक्रिया करेंगे। इसके द्वारा बनाए गए जो भी साम्राज्य होंगे, स्थापित नियम कानून होंगे, उस सभी को ये लोग तोड़ने का कार्य किया जाएगा। 1815 के यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है, मुआवजे का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत। यहाँ पर आइएगा आगे, तो यूरोप का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो यूरोप का पुलिसमैन एक तरह से मेटरनिक को ही कहा जाता है। फिर आगे आइएगा, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन में आपका कि 1830 की क्रांति का कारण क्या है या उसका महत्व देखिए, और एक 1848 के क्रांति का भी कारण, ठीक, और उसका महत्व। ये 2 क्वेश्चन अभी 12 में आप लोग को पढ़ना होगा। साथ ही साथ यंग इटली के राष्ट्रीयकरण में, या यंग इटली के मतलब या इटली के राष्ट्रीयकरण में एक तरह से कहा जाए तो मेजनी, काबूल और गैरी बाल्डी का क्या योगदान है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यंग इटली का संस्थापक एक तरह से मेजनी को कहा जाता है, आपको देखने को मिलेगा, आप पढ़े भी होंगे। देख सकते हैं कि इटली का संस्थापक 1831 में किया है, कौन, तो वही मेजनी ने। फिर यहाँ पर आप इधर आइएगा तो आप लोग देखते चलिए, गैरी बाल्डी जो अपने को स्वयं सेवक यानी लाल कुर्ती का, देख सकते हैं यहाँ पर बिस्मार्क लौह और रक्त की नीति का खास मतलब कहा जाए तो प्रवर्तक था। ये क्वेश्चन आएगा ही आपका।
चुंगी का यहाँ पर देखिए चुंगी संघ निर्माण जर्मनी के लिए हुआ था। और क्रीमिया का युद्ध आप लोग खास कर पढ़िएगा। क्रीमिया का युद्ध जो आपके एग्ज़ाम के लिए खास है, उस युद्ध का क्या परिणाम निकला। और यहाँ से आइएगा लास्ट में, यहाँ से देखिए हमारा जो खास क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ, यूरोप का पुलिस मैन किसे कहा, मेटरनी को, यंग इटली के संस्थापक कौन, मेजनी। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मुक्तिदाता जार किसे कहते हैं, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय को। फिर उसके बाद है लोह और रक्त की नीति किसने अपनाया, तो बिस्मार्क ने। फिर किसे यूरोप का बीमार राष्ट्र कहा जाता है, तो तुर्की को। ठीक, अब 12 क्वेश्चन तो आपको बतेबे कि 1830 और 1848 के ये फ्रांसीसी क्रांति के कारण और महत्व को देखिए। और एक और था इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के महत्व। आइए लेसन 5 में 4 में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहला औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ, तो था इंग्लैंड। और इस इंग्लैंड और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ से आपको एक MCQ जरूर देखने को मिलेगा कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हेम्पी डेवी ने। फिर आपका एक तरह से कहा जाए तो रेलवे का इंजन का आविष्कार किसने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। फिर आगे जाइएगा यहाँ पर फ्लाइंग शटल का आविष्कार तो जॉन की ने। और स्प्रिंग जेनिंग का जेम्स हारगिव्स ने किया। वाप शक्ति का तो जेम्स वाट ने किया। फिर ब्रिटेन को उद्योगशाला कहा जाता है, मतलब संसार को उद्योगशाला किसको कहता है, तो ब्रिटेन को। जो खास है उसी पर आस है, यही दुनिया की बात है। यहाँ से देखिए, और कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित जो पुस्तक होगा उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या दास कैपिटल। ठीक, ये पुस्तक। और एक आपका हिटलर का भी आएगा, तो उसका है मीन कैंप। और मुसोलिनी का आएगा तो अवंती। ठीक, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का एक तरह से क्या कारण था, इसको देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो सेरोजो घटना आप लोग पढ़े होंगे। सेरोजो, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार आर्कड्यूक और उनकी पत्नी फ्रांसीसी फर्डिनेंड जो बोस्निया की राजधानी सेरोजो में जाते हैं, और वहीं पर क्या होता है कि उनका कत्ल कर दिया जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ, देख ही लिए, ब्रिटेन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 से लेकर 1918 तक। आइए लेसन 5 में, यहाँ पर आपका रूसी क्रांति कहिए जो 1917 में हुआ, या बोल्शेविक क्रांति, बात एक ही है। ये रूसी क्रांति का प्रकृति नहीं, रूसी क्रांति का कारण क्या था और उसका महत्व तो देख लीजिएगा। फिर प्रथम विश्व युद्ध का वही यहाँ पर भी दिया हुआ कारण देख लीजिए। और विल्सन की 14 सूत्री सबसे खास क्वेश्चन रहेगा। वर्साई की संधि, ये भी खास रहेगा, इसको भी पढ़ के जाइए। और साथ ही साथ कहा जाए तो राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक, उसका क्या कारण है। और यहाँ पर फांसीवाद और नाजीवाद भी आपका आएगा, इसी में है तो फांसीवाद नहीं, यहाँ पर है फांसीवाद जो कि मुसोलिनी के द्वारा बनाया गया था, नाजीवाद हिटलर के द्वारा, ये याद रखिएगा। और यहाँ से मेन क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं हम लोग। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में। फिर बताया जाता है कि जार के समय
यानी संसद को कहलाता था तो ड्यूमा। क्रांति के समय जो रूसी क्रांति उस समय उसका जार कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। और यहाँ पर वर्साई की संधि देख रहे हैं, मित्र राष्ट्र और जर्मनी बीच 1919 में। आर्थिक मंदी प्रभाव 1929 में पूरे विश्व में पड़ा। क्रीमिया का युद्ध 1856 में। ठीक, तो दोस्तों ये हिस्ट्री में इतना। और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन में अगर आपको देखना है तो वही विल्सन का 14 सूत्री वर्साई संधि और स्पेन के गृह युद्ध की प्रकृति और महत्व को थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी और 19 रूसी क्रांति के कारण महत्व, यही मेन क्वेश्चन। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपका अवश्य हिस्ट्री बहुत अच्छा है जाएगा एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी जो सब्जेक्ट का सजेशन छोड़ा जाए इस चैनल पर सब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।